कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। होता है कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वार कहां से हो रहा है? बचाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये राक्षस हमें मार देंगे, बचाओ। मेरे रक्ष योद्धाओ, मेरे इस मायावी गहन अंधकार ने इन मूर्ख वानरों को अंधा कर दिया है। क्योंकि तुम लोग अपनी मायावी दृष्टि से इन्हें भली भांति देख सकते हो। तो टूट पड़ो इन वानरों पर, अंत कर दो इन सबका। धूर्त राक्षसों, माया युद्ध कर रहे हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? बिना देखे वार करोगे तो इन राक्षसों के साथ साथ हमारे वानर योद्धा भी तुम्हारे प्रहार से हताहत हो सकते हैं। किंतु हम क्या करें प्रभु, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राक्षसों पर हम आक्रमण कैसे करें? इस अंधकार से तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मेरी और विद्युत जीवा की मायावी शक्तियों के समक्ष कोई जीवित नहीं बचेगा। सब मारे जाओगे मूर्ख वानरों, सब मारे जाओगे। अब कोई उजाला नहीं रहेगा तुम सबके जीवन में, क्योंकि बहुत जल्द ही मृत्यु के अंधकार में समाने वाले हो तुम लोग। शीघ्र कुछ कीजिए हनुमान जी, इस अंधकार ने तो हमें असहाय बना दिया है। ये राक्षस अंधकार का लाभ उठाकर हमें आहत कर रहे हैं। प्रभु, ये घोर अंधकार तो हमारी सेना को संकट में डाल देगा। प्रभु, इस अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय समझ में आ रहा है। कोई सूर्यदेव से शीघ्र उदित होने के लिए प्रार्थना करे। वो इस धर्म युद्ध में अवश्य हमारी सहायता करेंगे। भ्राता सुग्रीव, ये आवश्यक तो है, परंतु ऐसा करना तो अधर्म है। हनुमान का कथन सत्य है महाराज। हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने के लिए किसी को नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो रावण और हम में क्या अंतर रह जाएगा। किंतु प्रभु, हमें शीघ्र ही उजाले का प्रबंध करना होगा, अन्यथा अंधकार का लाभ उठाकर मेघनाथ हमारी समस्त सेना का अंत कर देगा। इस अंधकार का उत्तर है ये गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ दिव्यास्त्र। ये हमें इस संकट से मार लेगा। तो मेरी योजना विफल करके रख देगा। अभी नष्ट किए देता हूं इसे।
अब संभालो मेरा वार। राक्षसों, अब देखता हूं कितनी शक्ति है तुम में। अब कोई माया नहीं चलेगी तुम्हारी दुष्टों। वानर वीरों, टूट पड़ो इन राक्षसों पर। जय श्री राम। जय श्री राम। माया विफल कर दी इस वनवासी राम ने। वनवासी राम, अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाथ के हाथों। ये मायावी राक्षस तो प्रभु की ओर बढ़ रहा है। जय श्री राम। विद्युत जीवा के रहते हुए कोई भी युवराज को हानि नहीं पहुंचा सकता, समझे वानर? मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के बदे बहुत बड़े धनुर्धर हो ना तुम। तो करो मेरा सामना। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मेघनाथ। अब संभालो मेरा वार। मेरे सैकड़ों बाणों के उत्तर में केवल एक बाण। ऐसे करोगे मेरा सावना धनुर्धर। हनुमान को बंधन में बांधोगे राक्षस? अभी बताता हूं। जय श्री राम।
प्रभु श्री राम के प्रताप से जब ब्रह्मास्त्र मुझे नहीं बांध सका, तो तुम्हारा ये धागा क्या वश में कर लेगा मुझे? बहुत शक्तिशाली है ये वानर। अब मेरा ये मायावी चक्र तेरे को तन धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अच्छा, तो मेरा कोदंड धनुष ही इसका उत्तर देगा। विद्युत जिह्वा प्रभु श्री राम की शक्ति। अब प्रभु के नाम की शक्ति भी देख लो राक्षस। जय श्री राम। जय श्री राम। ये दोनों राक्षस तो अदृश्य हो गए। सावधान साथियों, ये राक्षस माया युद्ध कर सकते हैं। हनुमान, मेघनाथ माया युद्ध कर रहा है। मेघनाथ, यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो सामने आकर लड़ो। ये अदृश्य होकर और छुप छुप के वार करने वाले योद्धा नहीं कहलाते। अदृश्य पर वार करना रघुवंशी अधर्म मानते हैं, और इस धर्म युद्ध में अदृश्य पर वार करके अधर्म को बढ़ावा नहीं देगा कोई रघुवंशी। वनवासी राम, हम राक्षसों का धर्म मात्र विजय है, चाहे वो किसी भी प्रकार ही क्यों ना हो। अब ये तुम्हारी इच्छा, तुम युद्ध लड़ो या मिट जाओ। हम तो यूं ही वार करेंगे। बोलो। भैया, प्रभु, जय श्री राम। जय श्री राम। सखा, बस मेघनाथ, प्रभु ने जब मायावी युद्ध न करते हुए धनुष नीचे किया तो तुमने नागपाश चलाया।
प्रभु ने कुंभकर्ण की मृत्यु पर उदारता दिखाते हुए युद्ध न करने की घोषणा की, तो तुमने 2 बार युद्ध विराम तोड़ा और रात्रि में भी आक्रमण किया। किंतु अब प्रभु की सहजता का लाभ हनुमान किसी को नहीं उठाने देगा। अब चाहे तुम युद्ध के लिए आओ या तुम्हारे पिता रावण, तुमने निहत्थे प्रभु पर शस्त्र उठाया मेघनाद, अब इसका दंड तुम्हें हनुमान देगा। जय श्री राम। तुमने निहत्थे प्रभु पर शस्त्र उठाया मेघनाद, अब इसका दंड तुम्हें हनुमान देगा। जय श्री राम। हनुमान रुक जाओ। अदृश्य पर वार करने का धर्म तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। धर्म तो यही कहता है कि बिना देखे वार नहीं करना चाहिए। कोई निर्दोष भी हताहत हो सकता है, किंतु प्रभु को भी अदृश्य मेघनाद के वार से बचाना है। क्या करूं? यदि मैं अदृश्य को भी देख सका तो शत्रु पर वार कर सकता हूं। देवी माता कुष्मांडा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। देवी माता कुष्मांडा, आपके दिए हुए वरदान की हनुमान को आवश्यकता है। कृपा करें माता। अच्छा, तो यहां है ये दोनों राक्षस। प्रभु, देवी माता कुष्मांडा की कृपा एवं वरदान के कारण अब मैं अदृश्य को भी देखने में सक्षम हूं। वो दोनों राक्षस दिखाई दे रहे हैं मुझे। फिर तो कोई भी विधान तुम्हें नहीं रोक सकता हनुमान। करो वार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर युवराज मेघनाद, ऐसा प्रतीत होता है ये वानर हमें देख सकता है। ये तुम्हारा भ्रम है विद्युत जीवा। हमें देख पाना इस वानर के वश में नहीं। नहीं युवराज नहीं, ये वानर हमारे समीप आ पहुंचा है। ये दुष्ट वानर है क्या? इसने कैसे देख लिया हमें? ये ले दुष्ट! ये हनुमान किससे लड़ रहे हैं? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चित्कार तो सुनाई दे रही है, परंतु वो दिखाई नहीं दे रहे। मित्र हनुमान आसुरी शक्तियों के लिए भी काल है। दक्ष वानर! अब हनुमान से बच के कहां जाओगे तुम दोनों?
होता है मेघनाथ पुनः अपनी किसी माया में हनुमान को फंसाने का प्रयास कर रहा है।